देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। वक्त हो गया है हॉटस्पॉट नॉनस्टॉप का, जिसमें हम आपको बताएंगे हॉटस्पॉट शहरों का हाल। लेकिन सबसे पहले हॉटस्पॉट हेडलाइंस। सबसे पहले हॉटस्पॉट नंबर 1 मुंबई की बात। 13,700 से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 508 लोगों ने दम तोड़ा। हॉटस्पॉट नंबर 2 अहमदाबाद में 5,800 के पार मरीजों की संख्या। अब तक 381 लोगों की गई जान। हॉटस्पॉट नंबर 3 दिल्ली में 7,000 पार संक्रमितों की संख्या। अब तक 73 लोगों की हो चुकी है मौत। हॉटस्पॉट नंबर 4 चेन्नई में 3,800 के पार मरीजों का आंकड़ा। अब तक 29 लोगों ने दम तोड़ा। हॉटस्पॉट नंबर 5 जयपुर में 1,219 हुए संक्रमित। अब तक 57 लोगों की हो चुकी है मौत। हॉटस्पॉट नंबर 6 इंदौर में 2,000 के करीब पीड़ितों की संख्या। अब तक 89 लोगों की गई जान। हॉटस्पॉट नंबर 7 आगरा में 756 हुआ मरीजों का आंकड़ा। अब तक 24 लोगों ने दम तोड़ा। हॉटस्पॉट नंबर 8 कोलकाता में 1,000 के करीब संक्रमितों की संख्या। अब तक 126 लोगों की जा चुकी है जान। हॉटस्पॉट नंबर 9 जालंधर में 175 हुआ मरीजों का आंकड़ा। अब तक 5 लोगों की गई जान। और हॉटस्पॉट नंबर 10 हैदराबाद में 680 हुई मरीजों की तादाद। अब तक 21 लोगों ने जान गंवाई। हॉटस्पॉट हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं हॉटस्पॉट शहरों का पूरा हाल नॉनस्टॉप। मुंबई के केईएम अस्पताल में लापरवाही का एक और बड़ा मामला सामने आया है। यहां केईएम अस्पताल में एक ही वार्ड में मरीज का इलाज चल रहा है और उसी वार्ड में डेड बॉडीज भी रखी हुई हैं। यही नहीं, मरीजों को अस्पताल के फर्श पर भी बिठा दिया गया है। अस्पताल में बदइंतजामी का यह वीडियो AIMIM नेता वारिस पठान ने ट्वीट किया है। मुंबई में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी जारी है। मुंबई में 24 घंटे में 875 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 19 लोगों की मौत हो गई है। नवी मुंबई में सबसे ज्यादा 82 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 20 संक्रमित लोग सबसे बड़े सब्जी मार्केट APSC से मिले। दिल्ली के श्रम शक्ति भवन का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद श्रम शक्ति भवन को सील कर दिया गया है। अब कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सलाह दी गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 310 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में मरीजों का आंकड़ा 7,000 पार हो गया है। इंदौर में कोरोना का कहर जारी है। यहां कोरोना के 77 नए केस मिले हैं। इंदौर में वायरस स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर्स, पुलिस विभाग के साथ साथ अब नगर निगम तक पहुंच गया है। यहां एक अधिकारी और 3 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। इंदौर में कोरोना मरीजों की तादाद 1935 हो गई है, जबकि अब तक 90 लोगों की जान चली गई। आगरा में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और इलाज में आ रही शिकायतों के बाद सरकार ने CMO डॉक्टर मुकेश कुमार वत्स को हटा दिया है। उनकी जगह डॉक्टर RC पांडे को नया CMO बनाया गया है। दूसरी ओर आगरा में ही अपर निदेशक डॉक्टर AK मित्तल की जगह डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह को आगरा मंडल का नया अपर निदेशक बनाया गया है। आगरा में कोरोना के अब तक 756 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए यूपी की योगी सरकार एक्शन में है। आगरा, मेरठ, कानपुर को लेकर विशेष टीमें बनाई गई हैं, जिसकी कमान वरिष्ठ अफसरों को दी गई है। इन्हें कोरोना का प्रसार रोकने और लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के इन 3 जिलों में 37% मामले सामने आए। वहीं प्रयागराज में कोरोना का एक और मामला सामने आया है। यहां मुंबई से आए शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में कोरोना संक्रमण का यह 18वां मामला है। कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। यूपी के हाथरस में एक ही परिवार के 10 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यहां नोएडा से आए बुजुर्ग को कोरोना हुआ था, जिसकी चपेट में आने से परिवार के सभी लोग संक्रमित हो गए। इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। जिले में अब कोरोना के 19 केस हो गए हैं। जबलपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिले में कोरोना के 4 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में जबलपुर में 12 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जबकि 2 लोगों की जान चली गई। जबलपुर में कोरोना के अब तक 133 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं जालंधर में कोरोना वायरस से आज 6ठी मौत हो गई। जालंधर के रहने वाले कोरोना मरीज ने लुधियाना CMC में दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान कबूलपुर गांव के रहने वाले दर्शन सिंह के रूप में हुई है। जालंधर में कोरोना के अब तक 175 केस सामने आ चुके हैं। राजस्थान के बाड़मेर में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। समदड़ी इलाके में दोनों कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये दोनों मुंबई के धारावी से लौटे थे। जिले में कोरोना के 6 केस हो गए हैं। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में आज सुबह से ही खरीदारों और व्यापारियों की भारी भीड़ जुट गई। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश में 17 मई तक लॉकडाउन है। बावजूद इसके कुछ जगहों पर लोग पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखाई दे रहे।
दिल्ली में शराब बिक्री को ई टोकन सिस्टम के जरिए अंजाम देने के बाद शराब की दुकानों पर अब भीड़ नजर नहीं आ रही है। टोकन के जरिए जिसे जो समय दिया गया है, लोग उसी के मुताबिक शराब लेने ठेकों पर पहुंच रहे हैं। शराब की दुकानों में जुट रही भारी भीड़ और सुरक्षा के चलते ऐसा फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल के हुगली में 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन ना मानने वालों को जब कुछ लोगों ने रोका तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मारपीट के दौरान एक बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में प्रवासी मजदूरों ने हंगामा कर दिया। दौसा जिले के 89 मजदूर पैदल ही जा रहे थे। जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो मजदूरों ने आपा खो दिया, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सवाल जिला प्रशासन पर कि नाकेबंदी के बावजूद इतने मजदूर आखिर यहां पहुंच कैसे गए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।